क्या आपने बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास को धूप में किसी पेपर के ऊपर रखकर आग जलाई है क्या? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये नहीं किया है तो आपने महाभारत की उस घटना के बारे में तो जरूर सुना होगा जिसमें अर्जुन एक पानी से भरे पात्र में प्रतिबिंब देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में तीर से निशाना लगाते हैं। अपनी सफलता के बाद जब अर्जुन से गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि अर्जुन ये बताओ कि तुम जब मछली की आंख में निशाना लगा रहे थे तब तुम्हें और क्या दिखाई दे रहा था? इस प्रश्न के जवाब में अर्जुन ने जो कहा वो आज भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव, मुझे तो केवल उस मछली की वो आंख ही दिखाई दे रही थी, उसके सिवा मुझे कुछ और नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, उस मैग्नीफाइंग ग्लास का पेपर को जला देना और अर्जुन के द्वारा कही गई ये बात हमें ये सिखाती है कि जब हम अपनी एनर्जी को उस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह किसी एक काम पे टारगेट करते हैं और अर्जुन की तरह बस केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो कोई भी हमें सफल होने से रोक नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट के जमाने में डिस्ट्रैक्शन हमारे लाइफ में मौजूद उस दीमक की तरह हो गया है जिसे अगर हम नहीं मारेंगे तो वो हमारे सपनों को मार देगा। और इस डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा कारण हमारा स्मार्टफोन और बाकी डिजिटल डिवाइसेस हैं जिन्हें हम हमेशा अपने हाथों और अपने सीने से लगाए बैठे रहते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की साल 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक एवरेज इंडियन कॉलेज स्टूडेंट दिन में लगभग 150 बार और दूसरे सामान्य लोग लगभग 90 बार अपने फोन को चेक करते हैं। इसके अलावा लगभग 4 से 5 घंटे इंडियंस हर रोज फोन पे बिताते हैं। और अगर हम इस एडिक्शन को सही वक्त पर कंट्रोल ना कर पाए तो फिर ये हमारे दिमाग के सोचने समझने की क्षमता छीन लेता है और इसे पूरी तरह से अपना गुलाम बना लेता है, जिसके बाद हमारे सपने तो टूटते ही हैं, साथ ही साथ हम एक हारे हुए इंसान भी बन के रह जाते हैं। और इसीलिए लाइफ में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हुए अपने गोल्स के प्रति फोकस्ड रहें। पर सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिरकार हम ये करें कैसे? तो आइए आपको एक कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, एक बौद्ध लामा जो दूर किसी गांव के मोनेस्ट्री में काम करते थे, उन्होंने मोनेस्ट्री के चीफ मॉन्क को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि कृपया यहाँ एक और लामा भेजें, हमें यहाँ उनकी जरूरत है। चीफ मॉन्क ने जब ये लेटर पढ़ा तो उन्होंने अपने डिसिप्लिन यानी कि शिष्यों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मैं तुम में से 4 लोगों को यहाँ से दूर एक मोनेस्ट्री में भेजना चाह रहा हूँ क्योंकि वहाँ के लामा ने मुझे पत्र लिखकर एक और लामा को अपने यहाँ भेजने को कहा है। ये बात सुनकर सारे भिक्षुक आश्चर्यचकित रह गए। उनके मन में बस एक ही सवाल आ रहा था कि जब वहाँ के लामा ने केवल एक आदमी को भेजने की विनती की है तो चीफ हम में से 4 लोगों को वहाँ क्यों भेजना चाह रहे हैं? और यही सवाल वहाँ मौजूद एक लामा ने चीफ मॉन्क से पूछ भी लिया, जिस पर चीफ मॉन्क ने जवाब दिया, तुम्हें इसका कारण बाद में खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। चूंकि चीफ का निर्देश था, इसीलिए उसमें से 4 लामाज दूसरे दिन सुबह मोनेस्ट्री पहुंचने के लिए अपने सफर पर निकल गए। कुछ दूर तक चलने के बाद वो एक गांव से गुजर रहे थे, तभी एक वहां दूत भागते हुए उनकी तरफ आया और उन्हें देख के कहने लगा, हमारे पुजारी की मृत्यु हो गई है, क्या आप में से कोई हमारे यहाँ का पुजारी बनना पसंद करेगा? आपको अच्छी सैलरी और रहने की सुविधा भी मिलेगी। अब उनमें से एक लामा उस दूत के ऑफर को ठुकरा नहीं पाता है और धन के लालच में उनके साथ चला जाता है, जिसके बाद अब 3 लामाज ही आगे मोनेस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद अगले दिन वो तीनों लामाज एक साम्राज्य से होकर गुजर रहे होते हैं। तभी वहां के राजा उन्हें रास्ते में रोककर कहते हैं, मैं अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक वर ढूंढ रहा हूं और तुम में से एक लामा मुझे बेहद जवान और स्वस्थ लग रहा है। क्या तुम मेरी राजकुमारी के साथ विवाह करना पसंद करोगे? मेरी बेटी मेरी इकलौती संतान है, मेरे बाद मेरा सारा साम्राज्य तुम्हारे नाम हो जाएगा। बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? वो लामा भी स्त्री और धन की लालच में आकर उस राजा के साथ जाने को तैयार हो जाता है और इन दोनों लामाज को वहीं छोड़ देता है, जिसके बाद ये दोनों लामाज आगे मोनेस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि आखिरकार क्यों चीफ एक लामा की जगह पर 4 लामाओं को भेज रहे थे, क्योंकि सफर में डिस्ट्रैक्शन की वजह से एक एक करके हमारे साथी अपने लक्ष्य के रास्ते से भटक रहे हैं और अब हम 2 ही बचे हैं। और इसीलिए
अब हमें सचेत रहना होगा और ऐसे किसी भी डिस्ट्रैक्शन का डट के सामना करना होगा। हालांकि वो दोनों भी पहले 2 लामाज से अंदर ही अंदर काफी जल रहे थे। अब 2 दिन बीत जाते हैं और तीसरे दिन सफर पूरा करने के बाद ये लोग रात के अंधेरे में रास्ता भटक जाते हैं और एक घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। जहां पहुंचकर वो दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से एक सुंदर कन्या बाहर आती है। वो उनका स्वागत करती है और कहती है, आपको भगवान ने मेरे लिए भेजा है। मैं घर पर अकेली थी और मेरे माता पिता भी अभी तक घर वापस नहीं आए हैं, तो क्या आप लोग कृपया करके आज रात यहाँ ठहर सकते हैं? सुबह जैसे ही मेरे माता पिता आ जाएंगे आप यहाँ से चले जाइएगा। दोनों लामाज उसकी बात मान लेते हैं और वहीं रात भर विश्राम करने लगते हैं और जब सुबह होती है तो वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन उन्हें आश्चर्य तब होता है जब उनमें से एक लामा उस कन्या के प्यार में पड़ जाता है और वहां से जाने से मना करने लगता है। वो कहता है कि वो तब तक वहां से नहीं जाएगा जब तक उसके माता पिता वापस ना आ जाएं। उसकी बात सुनकर बचे हुए लामा को समझ में आ जाता है कि ये भी डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपनी मंजिल से भटक चुका है और इसे समझाना अब मुश्किल है और इसी वजह से वो अकेले उसे छोड़कर आगे मोनेस्ट्री की तरफ बढ़ जाता है। और इस प्रकार किसी तरह 4 में से बस एक ही लामा मोनेस्ट्री तक पहुंच पाता है और जब वो वहां पहुंचता है तो उसका भव्य स्वागत होता है और उसे ये जानकर आश्चर्य एवं बेहद खुशी होती है कि उसे उस मोनेस्ट्री का चीफ मॉन्क बनाने के लिए ही बुलाया गया था। रास्ते में आए डिस्ट्रैक्शन से बचकर आगे बढ़ते रहने का उसका फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। दोस्तों, आज के इस वक्त में हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम सभी अपने लिए गोल्स तो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उन गोल्स को पूरा करने के लिए हमें जिस लंबे रास्ते से होकर गुजरना होता है, हम उसी रास्ते में आने वाले डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो अब सवाल ये आता है कि आखिरकार वो कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने गोल्स पर फोकस्ड रह सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचा सकते हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, डिस्ट्रैक्शंस की पहचान करें। रिकॉग्नाइज द डिस्ट्रैक्शंस फर्स्ट। आज इस दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस की कोई कमी नहीं है और इसीलिए यह बेहद जरूरी है कि आप पहले सारे डिस्ट्रैक्शंस को रिकॉग्नाइज करें, उन्हें एनालाइज करें, ये पता करने की कोशिश करें कि आपका ज्यादातर समय कहां बर्बाद हो रहा है। क्या आप अपने मोबाइल फोन की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर अपने किसी एडिक्शन की वजह से आप अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं? एक बार जैसे ही आप इस प्रॉब्लम को पहचान लेंगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। नंबर 2, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करें। ज्यादातर चीजों में हमारे डिस्ट्रैक्शंस की वजह हमारा फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर ही होता है। हम अक्सर कोई काम कर रहे होते हैं, अचानक से हमारे मोबाइल या लैपटॉप पर कोई नोटिफिकेशन आता है और हम भागते हुए उसे चेक करने के लिए चले जाते हैं और फिर इसी में हम घंटों तक उलझ के रह जाते हैं। और इसीलिए अपने गोल्स पर फोकस्ड रहने के लिए स्पेशली इन डिस्ट्रैक्शंस पर ताला लगाना बेहद जरूरी है। पर कैसे? तो इसके लिए आप अपने डिजिटल डिवाइसेस में फोकस मोड या फिर फोकस ऐप का यूज कर सकते हैं, जो आपको वर्किंग आवर्स में कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करेगा और आपके सारे अनवांटेड नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देगा। यहां तक कि आप फोकस मोड का इस्तेमाल करके खुद फोन यूज करने से लॉक आउट भी हो सकते हैं। ट्रस्ट मी, फोन एडिक्शन को कम करने का ये बेस्ट तरीका है। इससे आप डिस्ट्रैक्ट भी कम होंगे और आपका फोकस भी बना रहेगा। नंबर 3, सेट स्पेसिफिक टाइम टू फिनिश द टास्क। हर टास्क के लिए एक निश्चित समय तय करें। हम अक्सर डेडलाइन के पास आकर ही वर्क खत्म करना पसंद करते हैं। तो आप अगर अपने काम या स्टडी में फोकस रहना चाहते हैं तो खुद को किसी भी टास्क को खत्म करने का डेडलाइन दीजिए, जिससे आप उस टाइम लिमिट में फोकस रहकर उसे फिनिश कर पाएं। नंबर 4, रिवॉर्ड योरसेल्फ व्हेन यू गेट थिंग्स डन। काम पूरा होने पर खुद को इनाम दें। खुद को काम पर फोकस करने का ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। या तो काम के कंप्लीशन पर खुद को रिवॉर्ड दीजिए या फिर पहले ही एक रिवॉर्ड फिक्स करके रखिए जो कि आप खुद को किसी टास्क के कंप्लीट होने पर देने वाले हैं। इसके बाद खुद आपके अंदर इसको लेकर एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी और आप फोकस्ड होकर अपना काम कर पाएंगे। तो ये थे कुछ टिप्स। उम्मीद है कि आपकी इससे हेल्प हो पाएगी। बाकी अगर आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।